गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू आपका अपना चैनल घड़िया इंसान। और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप देखने जा रहे हैं, दैट इज द फॉर लूप्स। ओके, पिछले वीडियो में मैंने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप बताया था और लूप्स क्या होता है, लूप्स का क्या काम है वो बस सिखाया था। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप देखने जा रहे हैं, दैट इज द फॉर लूप्स। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आवाज़ सुना, देखा, समझा, आवाज़ देखा। तो फॉर लूप में क्या होता है कि तीन एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, इनसाइड फॉर लूप देयर आर थ्री एक्सप्रेशंस। ओके, ईच एक्सप्रेशन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसको नया फाइल बना लेता हूँ, लेक्चर, उसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से, लेक्चर 7.c। ओके, तो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, स्मॉल में लिखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से, दिख रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंडीशन। ओके, और तीसरा क्या होता है, अपडेशन। ये होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो कि हम लोग व्हाइल लूप के ऊपर लिखा करते थे, इंट आई इक्वल्स टू 0, वही इनिशियलाइजेशन का काम हम यहाँ पे बस एक सिंगल ब्लॉक के अंदर कर सकेंगे। एक ही ब्लॉक के अंदर हम लोग इनिशियलाइज, कंडीशन और अपडेशन तीनों का काम कर सकेंगे। जो हम लोग वहाँ पे कंडीशन चेक करते थे, व्हाइल जो लिखते थे आई लेस देन इक्वल टू 50, वो काम। जो हम लोग व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 50 के ऊपर जो आई को इनिशियलाइज करते थे, और जो व्हाइल लूप के अंदर जाके हम लोग जो अपडेशन करते थे आई प्लस प्लस, वो तीनों को हम लोग बस एक सिंगल लाइन में कर सकेंगे। ओके, ये फॉर लूप को यूज करना सबसे ईजी है। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। तो यही तीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, कंडीशन, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, अपडेशन। तो हर स्टेटमेंट का, हर एक्सप्रेशन का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो द एक्सप्रेशन 1 रिप्रेजेंट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। मैंने बताया इनिशियलाइजेशन क्या होता है, पहले ही तुम्हें पता है। ओके, सो द एक्सप्रेशन 1 रिप्रेजेंट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल एंड इज डन ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन बस एक बार किया जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज initialization of the loop variables are done only at once. Okay, we can have more than one variable in the expression 1. ठीक है, तुम एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। ठीक है, ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, हम इसको करके दिखाएंगे तो तुमको बहुत बढ़िया से फील आएगा। ठीक है, सो यू कैन हैव मोर देन वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है। एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है, उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यू कैन राइट इट ऑल्सो, यू कैन नॉट राइट ऑल्सो, दैट्स ऑन योर विश। ओके, उसका एक्सप्रेशन 2 क्या है, कंडीशन एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन 2 इज ए कंडीशन एक्सप्रेशन, इट चेक्स द स्पेसिफाइड कंडीशन, इफ नॉट ट्रू द लूप गेट्स टर्मिनेटेड। अब अनंत काल तक तो हम लूप को चलाएंगे नहीं कि पूरा एकदम जिंदगी भर लगा दिए, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो वही कंडीशन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, इट कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, हम इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन भी डाल सकते हैं। हाउएवर द लूप विल आइट्रेट अंटिल द लास्ट कंडीशन टर्न्स फॉल्स। जैसे कि मैं 3 से 4 कंडीशन डाल रहा हूँ, तो जो मैं आखिरी जो कंडीशन डालूंगा, दैट इज गोना टू बी द गवर्निंग वन। ओके, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा लूप कितने बार चल रहा है। ओके, एंड अदर कंडीशंस आर ट्रीटेड एज द स्टेटमेंट। बाकी कंडीशन को ट्रीट किया जाता है स्टेटमेंट, बस आखिरी वाला को दिया जाता है गवर्न करने का इजाज़त। ओके, ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 में देखो, एक्सप्रेशन 2 है ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन 2 है ना, यही फॉर लूप के अंदर खेल रहा होता है। ठीक है, दिस इज गोना टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, दैट इज द कंडीशन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 2। ओके, तो एक्सप्रेशन 2 कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ द एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 2 के अंदर तुम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो, मैं वो करके दिखाऊंगा। तुम एक्सप्रेशन 2 के अंदर अपडेशन भी कर सकते हो। ओके, वी कैन इनिशियलाइज एंड विल अपडेट द एक्सप्रेशन 2 इटसेल्फ। वी कैन पास 0 और नॉन 0 वैल्यू इन एक्सप्रेशन 2। तो ये सारी बातें लिखे, हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, हम इसको प्रोग्राम लिखेंगे, हम इसको कोड लिखेंगे और ईच एंड एवरी लाइन को सिग्निफिकेंटली समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड लिखते हैं अपन। तो कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
एक सिंपल फॉर लूप का सिंटेक्स लिखता हूँ, ठीक है, कि इससे से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा साफ सुथरा काम करते हैं अपन। तो सबसे पहले लाइसेंस लेकर रोड पे निकालना, बिना लाइसेंस के निकलिएगा तो फाइन लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी कंपाइलर साहब आपको फटाक से फाइन लगा देंगे। अरे बाबू इंक्लूड कहाँ किए तो इसके अंदर का फंक्शन वहाँ कैसे यूज किए, लाइसेंस कौन दिया आपको। उसके बाद इंट मेन फंक्शन तो जरूरत है, कुछ काम करोगे उसके लिए फंक्शन तो बनाना पड़ता है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, पहले ही बता दूँगा, ठीक है। इतना तक तो मेरा वीडियो देख लोगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई, हमने क्या करना है फॉर, मैं ले लेता हूँ आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया। मैं आई ले इक्वल टू 5 तक, 5 तक मैं नंबर को प्रिंट करूँगा और मैं अपडेशन करता जाऊँगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा आई, ओके, ये हो गया। अब ये जो आई प्लस प्लस है, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, वही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना, ओके। वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो क्या किया, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन, ये बस एक बार होता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक, ये जो कंडीशन लिखा है, और तीसरा अपडेशन, ठीक है। देख रहे हो जो तुम वाइल लूप में 3 बार तोड़ के कर रहे थे उसको तुम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। दैट्स गुड विद द फॉर लूप, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लूप, ओके, मोस्ट इजी टू यूज ऑल्सो। तो ये अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 आ गया, देखो जूम करके देख सकते हो। इसको जूम कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, दिख रहा है। सो दिस इज द फॉर लूप, ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी जो मैंने कहा ना कि एक्सप्रेशन 1 में ऑप्शनल है, एक्सप्रेशन 2 खेलता है, एक्सप्रेशन 3 भी ऑप्शनल है, वो सारी चीज़ों को हम करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आओ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से यहाँ तक उठा लेता हूँ, बार बार लिखिएगा तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, लाके पढ़ देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्या कर रहा हूँ, इंट 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक आई, एक मैं ले लेता हूँ जे, और जे को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। और मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जे को भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी कॉम्पोनेंट डी परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा आई कॉमा जे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखा तुमने, तुम एक्सप्रेशन 1 में एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पाए। तुमने आई को भी इनिशियलाइज किया, जे को भी इनिशियलाइज किया, ठीक है, और तुम्हारा काम हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, आई को बस एक बार इनिशियलाइज कर दे, आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज हो गया, फिर वो चेक करेगा क्या 1 5 से छोटा है, हाँ 1 5 से छोटा है, उसको प्रिंट कर दो, जे को भी प्रिंट कर दो। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो ये इनिशियलाइजेशन तो एक बार ही होगा, जे 0 का 0 ही रह गया। फिर वो 2 को 5 से कंपेयर करेगा, क्या 2 5 से छोटा है, तो हाँ नीचे आ जाओ, प्रिंट कर दो 2 को, ठीक है। फिर वो अपडेट कर देगा 3, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर 3 को प्रिंट कर दो, फिर अपडेशन कर दो, प्रिंट करो अपडेशन करो, प्रिंट करो कंडीशन चेक करो अपडेशन करो, प्रिंट करो चेक करो कंडीशन अपडेशन करो, प्रिंट करो चेक करो कंडीशन अपडेशन करो, प्रिंट करो चेक करो कंडीशन अपडेशन करो, ठीक है। ऐसा ही को हम चलते ही रहेगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर वो इनिशियलाइज करने के बाद चेक करेगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन बस एक बार होगा, एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर कंडीशन चेक हो, फिर प्रिंट हुआ, तो फिर प्रिंट होगा, फिर अपडेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर अपडेशन होगा, ठीक है। ऐसे काम करेगा, ठीक है, ऐसे फॉर लूप काम कर रहा है। तो देखो इंट आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 0, तुम एक साथ एक्सप्रेशन 1 में 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पाए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं
ये हो गया, इसको भी कमेंट आउट कर देते ताकि तुम्हें हर चीज़ का कोड मिल जाए तुम्हारी सुविधा के लिए। मैं यहीं पे खेला नहीं करना चाहूँगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यू कैन इनिशियलाइज, ओके, इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल at the expression 1, ओके। ये था इसका सिस्टम। अब आता हूँ, वही कोड को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा जे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आउटपुट आएगा। मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ, अबॉर्ट बिल्डर का। यहाँ पे जे को ही तो प्रिंट करना होगा, परसेंटेज डी एन आई जे, ओके। मैं इसको रन करता हूँ। देखो जे का कुछ भी गार्बेज वैल्यू नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा। वहीं आई का सही वैल्यू आ रहा है। आई यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो वही आई 0 से इनिशियलाइज होगा, 0.5 से चेक करेगा, छोटा है प्रिंट कर दो, फिर वो 1 हो जाएगा, 1.5 से छोटा है, हाँ छोटा है प्रिंट कर दो, फिर अपडेट कर दो, 2 हो जाएगा, 2.5 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। लेकिन भाई साहब ये जे के साथ क्या हुआ, जे यहाँ तो 0 आना चाहिए था, जे यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया। यहाँ पे तो आई भी को भी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, जे को भी इनिशियलाइज नहीं किया, तो जे के साथ ऐसा क्या गुस्ताखी हो गया। तो उसके लिए क्या है, याद रखना, जो भी स्टेटमेंट को, जो भी वेरिएबल को तुम कंडीशन के अंदर लाते हो, जैसे तुम आई को यहाँ पे लाए, उसको तुम अगर नहीं भी इनिशियलाइज करते हो फिर भी तुम्हारा नॉर्मली काम हो जाएगा। लेकिन जो तुम एक्सप्रेशन को, जो तुम वेरिएबल को एक्सप्रेशन 2 के अंदर नहीं लाते हो, जैसे जे, हियर कमेंट लिख देता हूँ मैं, हियर जे इज नॉट इन द एक्सप्रेशन 2, hence must be initial, so मैं कमेंट कर देता हूँ, initialized above to get as the usual, above to get as the usual आउटपुट, ठीक है। अब यही मैं देखो आई को, जे को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ले जे को ऐसे कर दिया, अब देख यूजुअल आउटपुट आएगा, आया ना, देख जूम करके देख बेटा, देख देख, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एक्सप्रेशन 1 को लिखना तुम्हारे हाथ का खेल है, तुम चाहो तो लिखो, नहीं भी चाहो तो नहीं लिखो। लेकिन तुम अगर 2 वेरिएबल को उसके अंदर खिला रहे हो, ठीक है, तो जो वेरिएबल को तुम एक्सप्रेशन 2 के अंदर नहीं डालो, जैसे कि मैंने जे को एक्सप्रेशन 2 के अंदर नहीं डाला था, तो उसको ऊपर इनिशियलाइज करना मस्ट है, ठीक है। दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस वन, ओके। अब हम दूसरा चीज़ करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन एक्सप्रेशन 2 को देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 समझ में आ गया। एक्सप्रेशन में क्या है, इट इज ऑप्शनल, यू कैन राइट ऑल्सो, यू कैन नॉट राइट ऑल्सो, ठीक। अब एक्सप्रेशन 2 का क्या खेला है वो देखते हैं। देख रहे हो एक्सप्रेशन 2 ही गवर्न करता है भाई। एक्सप्रेशन 2 बहुत खतरनाक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल B से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 तो ऑप्शनल ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और आई लेस इक्वल टू 5 और कॉमा मैं जे लेस देन इक्वल टू 3 कर देता हूँ और मैं नीचे आके जे प्लस प्लस का अपडेशन कर देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज डी लिख देता हूँ, यहाँ पे आई कॉमा जे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई कॉमा जे वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आई 5 तक चलना चाहिए, ठीक है।
और जे 3 तक चलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो, कौन यहाँ पे खेला करेगा, किसका रूल मारा जाएगा यहाँ पे। ये भाई रेडी को नहीं हुआ, रेडी परसेंटेज डी, क्यों नहीं आ रहा, इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ, वही खेला हो रहा है। मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ इंक्लूड टू dio.h इंट मेन। ओके, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, मैंने स्लाइस कर दिया। और फॉर ले लेता हूँ, सेमी कॉलम ले देता हूँ i लेस देन 5, j लेस देन 3, i प्लस प्लस कर देता हूँ। और यहाँ पे जाकर मैं प्रिंट f कर देता हूँ परसेंटेज d। ओके, स्पेस एक और दे देता हूँ परसेंटेज d, बैकस्लैश n देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए, बैकस्लैश n i j कर देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं j प्लस प्लस कर दूँगा। ओके, वही काम किया, देखो आउटपुट आ रहा है। वही होता है, कभी क्या होता है कि डीबग्स आ जाता है, मतलब बग्स आ जाता है, ठीक है। तो उसको तुम क्या करो, वही काम प्रोग्राम को थोड़ा क्लियर कर दो, ठीक है, फिर से खोलो, फिर से करो, हो जाएगा। इसके तो मैंने फिर से किया, हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ओके देखो i लेस देन 5, लेकिन i तो यहाँ पे 2 तक ही गया, क्यों? क्योंकि j यहाँ पे j गवर्न कर रहा है। ओके, द सेकेंड कंडीशन इन द लास्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ 2 कंडीशन थे ना, कंडीशन इन द एक्सप्रेशन 2 is gonna to be the decider। ओके, ये डिसाइड करेगा भाई कितना और तुम्हारा कोड चलेगा। ओके, तो यहाँ जे डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जे आया, ठीक है, क्या जे 0 3 से छोटा है, हाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। फिर हो गया 1, क्या 1 3 से छोटा है, हाँ है, फिर प्रिंट कर दो। क्या 2 3 से छोटा है, हाँ, फिर प्रिंट कर दो। अब अगर 3, क्या 3 से छोटा है, नहीं, तो वहीं एग्जिट हो गया। वो आई को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। वो आई को अपडेट तो कर रहा है वो, लेकिन वो किसके हिसाब से अपडेट कर रहा है, जे के कंडीशन के हिसाब से अपडेट कर रहा है। वो आई की कंडीशन को चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। वो उसको बस जस्ट एज ए स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा है। ओके, सो द लास्ट कंडीशन इन द एक्सप्रेशन 2 इज गोना डू द प्ले। ओके, इट्स गोना डू द डिसाइडर हाउ मेनी टाइम्स योर लूप इज गोना टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। समझ में आ गया? तो आओ अब हम लोग एक्सप्रेशन 3 को देखते हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेशन हम लोग 3 को देखते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको समझ आया होगा कि एक्सप्रेशन 2 में क्या होता है कि जो लास्ट कंडीशन होता है इट्स गोना टू बी द डिसाइडर। ओके, अब हम लोग एक्सप्रेशन 3 को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कितना बेहतरीन कैसे खेल रहे हैं। बहुत लोगों को फॉर लूप आता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। सो दिस इज गोना टू बी द लर्निंग इंट मेन। ओके, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ इंट i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लगा देता हूँ, सेमीकोलन। एक्सप्रेशन ऑप्शनल है एज यूजुअल, पहले बताया था। i लेस देन 5 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे i प्लस प्लस j प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट ऐप करता जाऊँगा किसको, i और j को। d बैकस्लैश n i j। सो दिस इज गोना टू बी द आवर सिस्टम, आवर रूल। ओके, समझ में आ गया? चलो चलो चलो, ये हो गया, ओके ना। तो ऐसे खेलना है, ठीक है। अब देखो, तो अपडेशन स्टेटमेंट यानी कि एक्सप्रेशन 3 में भी यू कैन हैव
इन एक्सप्रेशन 3 2 we can have more than one statement, ठीक है, और सारे के सारे का अपडेट होंगे वन स्टेटमेंट। एंड अनलाइक द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल विल गेट अपडेटेड। उसमें क्या हो रहा था कि सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में जो लास्ट में आया था उसका कंडीशन चेक हो रहा था, बाकी को एज ए स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो तीसरा एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल को तुम अपडेट करोगे सारे के सारे अपडेट होंगे, ठीक है, सारे के सारे अपडेट होंगे, ठीक है। तो लो आउटपुट देखो, मैं इसको बिल्ड में जाता हूँ, अबाउट करता हूँ और बिल्ड देता हूँ। देखो देख रहे हो, आई भी अपडेट हुआ, जे भी अपडेट हुआ, जैसे नॉर्मल फॉर लूप चलता है, मैंने समझ में आया है तुमको। आई भी अपडेट हुआ, जे भी अपडेट हुआ, ठीक है। सो यू कैन राइट मोर देन वन स्टेटमेंट्स इनसाइड द एक्सप्रेशन 3 एंड यू कैन गेट देम ऑल अपडेटेड, यू कैन गेट देम ऑल अपडेटेड, ठीक है। अब बहुत ही मस्त चीज़ दिखाना चाहूँगा, बहुत ही मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर हम, मैंने पहले ही कहा था कि तुम कंडीशन 2 के अंदर तुम इनिशियलाइज करने के, ये कंडीशन चेक करने के साथ साथ उसके अंदर इनिशियलाइज भी कर सकते हो, तो वो हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 में हम लोग कंडीशन चेक करने के साथ साथ इनिशियलाइज करके भी देखेंगे और देखेंगे कि ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए लिखते हैं, आइए लिखते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आता है, मुझे लगता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मास्टर फास्ट हो रहा है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, मास्टर स्लो हो रहा है तो वीडियो फास्ट कर लीजिए। अरे सब कंट्रोल तो तुम्हारे पास है बे, मास्टर फास्ट पढ़ा रहा है, स्लो पढ़ा रहा है, कंट्रोल तो है ही तुम्हारे पास, जैसे दौड़ाना है मास्टर को दौड़ा लो, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉमा ले लेता हूँ, जे इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बताया था, पहला एक्सप्रेशन ऑप्शनल है तो मैं कॉमन दे देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे एक्सप्रेशन में मैं जे को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ कंडीशन चेक करने के लिए लगा दिया। और मैं यहाँ पे तीसरा एक्सप्रेशन में जैसे कि मैंने कहा था कि तो एक से ज़्यादा वेरिएबल को अपडेट मार सकते हो, मैं कर दिया, ठीक है। मैं लो यहाँ पे प्रिंट अप कर देता हूँ %d %d। अब जल्दी से जल्दी कमेंट करो किसका क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है यहाँ पे, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आउटपुट बताओ, तुमने हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। सोच लिया, कॉपी में लिख लिया, अब देखो आउटपुट तुमको सरप्राइज कर देगा सर। तुम्हारे हिसाब से आई के साथ साथ जे भी अपडेट होना था। आपने तो पहले कहा था कि एक्सप्रेशन 3 में जितने भी वेरिएबल को डालेंगे सारे के सारे अपडेट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। मिस्टर पागल हो रहा है, मिस्टर गलत पढ़ा रहा है नहीं। यहाँ पे बात क्या है कि अगर तुम इफ यू initialize the variable in the expression to then int won't, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर तुम वेरिएबल को दूसरे एक्सप्रेशन में जाके इनिशियलाइज कर देते हो तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी लगा लो जोड़, इट वोंट गेट अपडेटेड, इट वोंट गेट अपडेटेड। समझ में आया? इसलिए एक नया चीज़ पता चला ना कि हाँ हम लोग कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन, हम लोग कर सकते हैं किसमें, सेकंड एक्सप्रेशन में, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि हम लोग उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग उस वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगा इन्फिनाइट लूप का, जो तुम दे सकते हो इससे, इस अभी जो बताया ना इस कोड से तुम लेके एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बना सकते हो इन्फिनाइट लूप का। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल तो इन्फिनाइट लूप ठीक है कि कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा, लगातार चेक होते रहेगा, लेकिन मैं
ये जो अभी सीखा है ना, इसका यूज करके इनफाइनाइट लूप एक बनाना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर, यू कैन हैव इट इनटू studio.h लाइसेंस स्टेटमेंट। ठीक है, इंट मेन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना देता हूँ। इंट i इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, j इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। एज ऑलवेज पहले बताया था कि एक्सप्रेशन 1 ऑप्शनल है, तो वही एक्सप्रेशन 1 को ऑप्शनल किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, j को तो मैंने इनिशियलाइज किया ही, साथ साथ मैं i को भी इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, i लेस देन 5 कर दे रहा हूँ और i प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, j प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो नॉर्मल लगा रहा था कि i j को प्रिंट करता हूँ, कर दूंगा प्रिंट ऐप d बैकस्लैश ऐप कॉमा i कॉमा j। ठीक है, अब देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आउटपुट, क्या यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है और उसी का कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट जैसा पिछली बार आया था वैसा नॉर्मल आ जाएगा? क्या लगता है? और देखते हैं। देखो भाई ये बंद ही नहीं हो रहा है, कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो बंद करना होगा। दे इनफाइनाइट लूप आया था, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हियर i is being initialized in the second expression, initialized in the second expression, hence it wouldn't ever get, hence it won't be updated condition। ठीक है, remains ever true, making it infinite loop। ठीक है, समझ में आया? देखो मैंने सब कुछ कोड लिखा है, सबके साथ मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि मैं उस स्टेटमेंट उस कोड से क्या सिखाना चाहा। ठीक है, मैंने बहुत सारा एग्जांपल लेके बताया, फॉर लूप से खेल के तुम्हें दिखाया कि कैसे फॉर लूप के अंदर हर एक्सप्रेशन का अपना सिग्निफिकेंस है, किस एक्सप्रेशन को लिखना मैंडेटरी है, किस एक्सप्रेशन को लिखना मैंडेटरी नहीं है। तुम एक्सप्रेशन 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, तुम एक्सप्रेशन 3 में भी तुम एक से ज़्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम्हारा कंडीशन जो एक्सप्रेशन है उसमें तुम एक से ज़्यादा वेरिएबल कंडीशन चेक कर सकते हो, लेकिन वो जो कहते हैं जो मान्यता दिया जाएगा वो लास्ट वाले स्टेटमेंट को दिया जाएगा, लास्ट वाले कंडीशन को दिया जाएगा, बाकी वाले को एज स्टेटमेंट ट्रीट किया जाएगा। और मैंने तुम्हें यही बताया कि तुम जो एक्सप्रेशन 2 है जो कि कंडीशन स्टेटमेंट है उसी के साथ तुम इनिशियलाइजेशन और अपडेशन भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसके अंदर इनिशियलाइज करते हो तो उसमें चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अपडेशन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हियर, आई होप इट्स क्लियर। और आज के वीडियो के एंड में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इट इज़ अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, मैं ये बताना चाहता था, इसके लिए मैं आई डोंट थिंक आई नीड अ सेपरेट वीडियो इन दिस ओनली, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट थिंग, आई नॉट डील इट वेरी क्विकली। ओके, जैसे कि मैं लिखता हूँ i इक्वल्स टू 5। ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ i इक्वल्स टू 5 लिखा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ i प्लस प्लस। ठीक है, और नीचे लिखता हूँ प्लस प्लस i। ठीक है, चलो तुम लोग एक मिनट सोचो और तुम लोग बताओ दोनों के अंदर क्या आउटपुट आना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, अरे सोचो सोचो, अरे सोचो तो, अरे सोचो तो, सोचा? देखो ये क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंट देन अपडेट। ठीक है, और ये क्या बोलता है, फर्स्ट अपडेट
देन प्रिंट। ओके, तो ये क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा, मतलब ये एज इट इज 5 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होके 6 बनेगा। ओके, और ये क्या करेगा, पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 और फिर उसको 6 हो गया, फिर उसको प्रिंट कर देगा 6। ठीक है, तो ये जो होता है, जो पहले प्रिंट करता है उसके बाद अपडेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, और ये जो पहले इंक्रीमेंट अपडेट करता है बाद में प्रिंट करता है, उसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है, आशा करता हूँ समझ में आ गया, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, एकदम हलवा हलवा। क्या है, हलवा हवा, देखा हलवा। लोड स्टीडियो टच इंटरमेन फंक्शन बना दिया, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ वेरिएबल इंट टू 5, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट अप करता जा रहा हूँ %d, सॉरी %d, n बंद कर दिया, कॉमा कर रहा हूँ, ++i कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको डी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई ++ कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आई कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ो। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले अपडेट करता है फिर प्रिंट करता है, कैसे करता है करके दिखाया। और I++ क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर अपडेट करता है। पहले मैंने बता दिया है, अब तुम लोग सब इसका आउटपुट बता रहे हो, सीधा कोई भी आंसर नहीं दिखेगा, बड्डी मार मारेंगे। पहले चारों का चारों देखो, खुद से ट्राई करो, ऊपर हम बताएं, खुद सोचो, डायरेक्ट आंसर नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, खुद सोचो। सोच लिया, देख रहे हो पक्का, वीडियो को पॉज नहीं किया है, जो बात कर खुद से किया। अब देख मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, i = 5 ++i, ये क्या करता है, पहले अपडेट फिर प्रिंट, पहले अपडेट फिर प्रिंट। इसने अपडेट कर दिया 6, यहाँ 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, वही 6 i के अंदर 6 स्टोर हुआ, वही प्रिंट हो गया। प्रिंट कह लो या इनिशियलाइज कर लो, फर्स्ट प्रिंट या इनिशियलाइज। ओके, बात करो, चले आता हूँ, जूम कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो पहले प्रिंट फिर इनिशियलाइज, फिर पहले अपडेट फिर प्रिंट, ये होगा। ++i क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले अपडेट फिर प्रिंट या इनिशियलाइज। ठीक है, 5 को पहले इंक्रीमेंट कर दिया, अपडेट कर दिया 6, फिर उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर i के अंदर तो 6 इनिशियलाइज हुआ तो वही प्रिंट हो गया। अब क्या कर रहा है, प्रिंट है i++, तो ये पहले क्या करता है, फर्स्ट प्रिंट, देखो i++ क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये करता है फर्स्ट प्रिंट देन इनिशियलाइज। ओके, सॉरी, फर्स्ट प्रिंट देन अपडेट, फर्स्ट प्रिंट पहले प्रिंट करता था अपडेट, तो इसने क्या किया, 6 को पहले एज इट इज प्रिंट कर दिया, उसके अपडेट करके 7 में स्टोर कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है, क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अपडेट करेगा फिर प्रिंट या इनिशियलाइज करेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले प्रिंट और इनिशियलाइज करेगा फिर वो अपडेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज हियर। और मैंने फॉर लूप में, तुम्हें हो सकता है कि सर आपने बोला था कि एक्सप्रेशन 2 में कंडीशन भी लिखते हैं,
इसमें टू में अपडेशन भी कर सकते हैं, वो करके नहीं दिखाया, खाली बोल के चल गए बेवकूफ़ बना के, तो उसके लिए भी लिख देता हूँ तुम्हारी पूरी संतुष्टि के लिए, ताकि कोई बच्चा बोले नहीं कि सर ये नहीं कराया, वो करा देते हैं, उसमें क्या है, देख लो देखो, समझ में आ रहा है ना? तुम लोग समझ में आता है नहीं आता है मुझे पता ही नहीं चलता है यार, ना वीडियो पे तुम लोग कमेंट कर रहे हो, मैं पागल की तरह वीडियो बनाता जा रहा हूँ, तुम लोग के लिए तो बनाया हूँ यार, अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ। मुझे क्या इंट में ले लेता हूँ, आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, जे इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ले रहा हूँ, फॉर के अंदर मैं क्या कर दे रहा हूँ, एज इट इज़, मैंने पहले ही कहा था कि पहले एक्सप्रेशन 1 ऑप्शनल होता था भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 3 कर दे रहा हूँ, जे इक्वल टू 2 कर दे रहा हूँ, जे लेस देन 5 ले रहा हूँ भाई, ये भी इन्फिनाइट लूप जाएगा, तुम देख लेना। और एज आपकी फरमाइश मैंने इसी में अपडेशन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसी में अपडेशन कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसी में अपडेशन कर दिया तो ये अपडेट हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट लूप जाएगा, देखना है देख लो। प्रिंट टैप कर देता हूँ, देखो ना एक्सप्रेशन 2 के अंदर मैंने अपडेशन कर दिया और इनफैक्ट सब काम उसी के अंदर कर दिया, कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, इन्फिनाइट लूप चल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ओ यार सेमी कॉलन, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ कॉमन का कैसे नहीं, सेमी कॉलन यहाँ लगे मतलब ये यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, ये इंट का यहीं पे काम खत्म हो गया, अब वो एज ए अलग स्टेटमेंट ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ कॉमन होगा। देख रहे हो सेमी कॉलन का सिग्निफिकेंस कितनी बड़ी चीज़ है, देखो जाते जा रहे थे बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक्सप्रेशन 2 में आके अपडेशन मार रहे हो तो इन्फिनाइट लूप नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हाँ हम लोग कर सकते हैं एक्सप्रेशन 2 में इनिशियलाइज अपडेशन कर सकते हैं, ये सब अब पूछा जाएगा, कहीं पूछा जाएगा तुमसे कि क्या हम लोग एक्सप्रेशन 2 में क्या हम एक ही एक्सप्रेशन से तीनों काम कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ वो तुम देख सकते हो, इन्फिनाइट लूप चल जा रहा था क्योंकि अपडेशन ही नहीं हो रहा था, अपडेशन नहीं हुआ तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू हुआ, कंडीशन ऑलवेज ट्रू हुआ तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हुआ, फॉल्स नहीं हुआ तो अनंत काल तक ये चलता ही चल जाएगा, हमारा कंप्यूटर भी बर्बाद हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तुम लोग सब समझ में आया होगा, मैंने डिफरेंट केसेस बताया फॉर लूप के, सब करके बताया कि एक्सप्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सप्रेशन 2 क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप यू ऑल गॉट द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए। एक बार और सांस ले लेते हैं फिर हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट एकदम ऑप्शनल है, ठीक है, और इसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, अगर अपडेशन नहीं करा इट विल गिव द गार्बेज वैल्यू, ओके। दूसरा मतलब अगर कंडीशन नहीं चेक कर रहे हो, अगर कंडीशन स्टेटमेंट वो नहीं है, यहाँ पे अपडेशन नहीं कंडीशन नहीं होता, कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं करा तो इनिशियलाइजेशन करना मस्ट है, ठीक है, करके मैंने दिखा दिया। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन दोनों कर सकते हैं, अगर इसमें इनिशियलाइज कर दिया तो अब कुछ भी कर लो, ठीक है, जो दिखाया था मैंने कैसे इम्प्लाइड हुआ रहा, वही स्टेटमेंट में अपडेशन ही क्यों ना कर लो जी, आई जे का वैल्यू फिक्स हो जाएगी लीडिंग टू इन्फिनाइट लूप। अगर 2 कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन को फिर दिया जाएगा, करके दिखाया मैंने। तीसरा स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है, जितने इसमें डालो सारे के सारे अपडेट होंगे, ठीक है, इसमें तुम जितने के जितने वेरिएबल को अपडेट मारो सारे के सारे अपडेट होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, आपने वीडियो देखा, मैंने एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप सारे के सारे वीडियो रेफर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट ओनली मैंने फॉर लूप का वीडियो डाला, मैंने कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट डाला है कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ना क्यों है, क्यों सीखना है। फिर मैंने आपको बेसिक सिंटेक्स पढ़ाया प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग का, फिर मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, स्केप सीक्वेंस बताया, फिर मैंने आपको इफ एल्स कंडीशन बताए, टोकन्स क्या होते हैं वो बताया, स्विच केस बताया, टाइप कास्टिंग बताया, काफ़ी आगे आ गए हम लोग कोर्स में। और आज हम लोग लूप्स ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लूप्स ख़त्म कर रहे हैं भाई साहब, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला जो वीडियो आएगा दैट इज गोना टू बी द फंक्शन, हम लोग फंक्शन करेंगे और जैसे ही हम लोग फंक्शन खत्म करते हैं हम लोग फॉर लूप के एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बता रहा हूँ। इट इज़ गोना टू बी द
उस वीडियो को तुम देखते हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, दुनिया का कितना भी फॉलो का सवाल हो, कैसा भी कैसा, तुम लॉजिक खेलोगे खेलोगे तुम खेलोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, अपने वीडियो देखा, तुमको अच्छा लगा, कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो, समझ में नहीं आता कि वीडियो तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि लाइक करो यार, तुम्हारा वीडियो है, तुम जानो तुम्हें इसे क्या करना नहीं करना है, लेकिन एक रेस्पॉन्स तो दो यार कि तुम्हें कैसा लग रहा है कंटेंट। हाउ वुड आई नो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। मैं डाल ही जा रहा हूँ वीडियो, ये क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, लेट्स एंड द वीडियो।